जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज बुधवार करवा चौथ का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपने अखंड सौहाग के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को अपने पति के दीर्घजीवी होने के लिए किया करती हैं। इस दिन स्त्रियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ रखती हैं और इसे बर भी कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं और सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि लगाती हैं। इसके अलावा दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन और 7 भाई, उनकी एक इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रहना चाहिए और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ दे करके भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखें और एक पाटे पर एक जल भरा हुआ लोटा रखें। वायना काटने के लिए खांड या मिट्टी करवा ले लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी भर लें। कुछ नकद रुपए रख लें। रोली है, चावल है, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। रोली से करवे पर सातिया स्वास्तिक बना लें और 13 बिंदी रख लें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर करके अपनी सासू जी को पाएँ लगाकर दे देवें और 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देवें, फिर भोजन कर लें। और यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहती हों तो करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी भर करके रुपया रखकर उसके पास भेज सकती हैं। चलिए करवा चौथ की व्रत कहानी शुरू करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानी को हमें एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार सेठानी सहित उसकी बहुएं बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने बहन से भोजन करने के लिए कहा तो बहन बोली, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं भोजन करूँगी। तो यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर के आग जला दी और छलनी ले जाकर के उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चाँद निकल आया है और अर्घ दे करके भोजन कर लो। यह सुनकर बहन ने अपनी भाइयों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चाँद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा कर रहे हैं। परंतु उसने भाइयों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश पुंज को ही अर्घ दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार से व्रत भंग होने से गणेश जी रुष्ट हो गए, अप्रसन्न हो गए। इसके बाद तो उसका पति बहुत ही बीमार रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई। बाद में जब उसे अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का पता लगा तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी और पुनः उसने पूरे विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा सहित व्रत को देख करके गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर के आरोग्य प्रदान किया और साथ ही उसे धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्तिपूर्वक जो इस व्रत को रखता है, सच्चे भाव से, हृदय से और अंतर मन से भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, उस स्त्री के सौभाग्य की रक्षा स्वयं गणेश जी गणपति गजानन महाराज करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि करवा चौथ की व्रत कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।